हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये फोर्स का मतलब क्या है। बच्चों, फोर्स का डेफिनेशन जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है, फोर्स एक तरीके का एफर्ट होता है जो चाहता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन को बदले। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं, साइकिल लेके खड़े हैं, साइकिल आपकी रेस्ट में है, आपने साइकिल के ऊपर पैडल लगाए बच्चों तो रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है बच्चों, या आप ब्रेक लगाते हैं तो मोशन से रेस्ट में आ जाता है। तो बच्चों, फोर्स क्या है? फोर्स इस तरह का एफर्ट है जो चेंज करता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को। इट कैन चेंज द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बदल सकता है। साइकिल चलाते हैं, हैंडल मोड़ते हैं, डायरेक्शन बदल जाता है बच्चों। स्पीड बदल जाता है, ज़्यादा तेज पैडल मारेंगे, ज़्यादा तेज फोर्स लाएंगे तो साइकिल और तेज चलेगा बच्चों। इवन फोर्स जो है आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट का शेप भी बदल देता है। इन शॉर्ट बात करें बच्चों तो फोर्स को इन लैंग्वेज में आप डिवाइड कर सकते हैं कि पुश एंड पुल। जो धक्का लगाया जाता है, खींचा जाता है, इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वही आपका एक तरीके का फोर्स होता है स्टूडेंट्स। तो फोर्स क्या है वो डिफाइन मैंने आपको कर दिया है बच्चों। अगर हम आगे बढ़े स्टूडेंट, ठीक है, तो इसके आगे की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने कुछ शो की है कि क्या क्या फोर्स के इम्पैक्ट पड़ते हैं। बच्चों, फोर्स एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और तेजी से भगा सकता है। मैंने कहा ना, साइकिल आप लेके खड़े थे, साइकिल पे आपने पैडल लगाया, साइकिल तेजी से जाने लग गया और तेज पैडल मारेंगे और तेजी से जाना शुरू करेगा बच्चों। तो फोर्स क्या कर सकता है? एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। फोर्स चलते ऑब्जेक्ट को स्लो भी कर सकता है, रोक भी सकता है। साइकिल चलाते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाना भी तो एक फोर्स हुआ बच्चों। उससे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चलना शुरू होता है। इवन आप रोक सकते हैं उसको, आप डायरेक्शन बदल सकते हैं, शेप और साइज बदल सकते हैं बच्चों। ये सब चीजें आप फोर्स से कर सकते हैं बच्चों। ये चीज आप देखें तो छोटे से डायग्राम में यहाँ पे शो किया है बच्चों। आप देखिए, एक आदमी फोर्स लगा के अपने लॉनर को मूव कर रहा है। साइकिलिस्ट जो है बहुत तेज फोर्स लगा के स्पीड को बढ़ा रहा है। आप देखिए, फुटबॉलर फोर्स लगा के डायरेक्शन बदल रहा है कि गोल इधर है तो इधर मार दूंगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा। आप देखिए, बेकिंग करने वाला बंदा फोर्स लगा के डॉग बना रहा है। आप जानते हो बच्चों, डॉग वगैरह सब जानते हैं। ठीक है, रोटी वगैरह बनाई जाती है वहाँ पे तो फोर्स लगा के आप शेप बदलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है बच्चों जिसमें आप देख रहे हैं कि हम फोर्स लगा के क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो फोर्स क्या है, फोर्स के क्या इम्पैक्ट हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों आगे और जानते हैं कितने तरीके का फोर्स होता है। बच्चों, फोर्स होते हैं दो तरीके के, बैलेंस और अनबैलेंस। जैसे बच्चों तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, अगर दोनों साइड पे बराबर वेट रखा हुआ है तो ये बैलेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बैलेंस। अगर दोनों साइड बराबर वेट है, मान लीजिए यहाँ पर आपने शुगर रखा हुआ है और यहाँ शुगर का आपने वेट रख रखा है कि भाई 500 ग्राम है। तो जब अगर शुगर और ये बराबर हो जाते हैं तो कहते हैं बैलेंस हो गया है, शुगर का मास 500 ग्राम है। तो बैलेंस का मतलब ये है बच्चों कि जब कोई बैलेंस फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नेट फोर्स नहीं होता। नेट फोर्स मतलब बच्चों, अगर आप देखेंगे तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम शो किया गया है बच्चे, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शो किया है कि इधर एक बंदे जो पर्सन्स हैं वो 300 न्यूटन, न्यूटन बच्चों एसआई यूनिट होता है फोर्स का। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं ये पर्सन इधर 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी 300 न्यूटन का। तो क्या होगा बच्चों, ना तो ये पर्सन इधर जा पाएंगे ना ये पर्सन इधर जा पाएंगे, जहां है वैसे रहेंगे क्योंकि बैलेंस है। लेकिन एकदम से कई बंदों ने, इन पर्सन ने 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएंगे बच्चों। क्या मूव कर जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड चले जाएंगे बच्चों, क्योंकि अब फोर्स बैलेंस नहीं रहा। अब बच्चों यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो गया है। तो बच्चे, बैलेंस फोर्स होता है जब उसके ऊपर फोर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जितना फोर्स आपने इधर लगाया 200 न्यूटन, इधर भी लगाया 200 न्यूटन, तो बच्चे जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वही रहेगा। अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा। कोई, क्योंकि इस पे फोर्स तो लगा ही नहीं ना, ना के बराबर लगा बच्चों, क्योंकि 300 न्यूटन इधर है
300 न्यूटन इधर है तो बराबर रहा ना, कोई इधर भी ना इधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा। लेकिन अगर 400 न्यूटन का लगा दिया तो ये पर्सन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि जब कोई बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका कोई नेट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बैलेंस फोर्स से आप किसी भी तरीके का मोशन नहीं ला सकते। लेकिन अनबैलेंस फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो स्पीड, डायरेक्शन सब बदल सकता है बच्चों। और आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो यही चीज़ ज़्यादा मोशन में आ सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सही बच्चों को कंफर्म होगा कि किस तरीके से मैंने फोर्स, क्या होता है फोर्स, क्या फोर्स के इम्पैक्ट हैं, कितने तरीके के फोर्स होते हैं, ये आई थिंक आप बच्चों को क्लियर होगा बच्चों। इसके नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल रहेंगे स्टूडेंट। जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा आप लोगों को समझ में आया है।